हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक ठाक, उम्मीद है खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी सर फरहाद और यह है आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स सर्च। और आज मैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ और ये वीडियो है बीडीएस के बारे में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि अक्सर स्टूडेंट बीडीएस के बारे में लोगों से करते हैं, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज बीडीएस एंड मेडिकल। मेडिकल में बीडीएस क्या होता है? तो मेडिकल में जो बीडीएस होता है, बीडीएस स्टैंड फॉर बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बी से बैचलर, डी से डेंटल और एस से सर्जरी। सो बीडीएस से आता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। बीडीएस 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम होता है डेंटिस्ट्री में, और ये एक प्रोफेशनल डिग्री है और जिसमें आप गम्स, माउथ और टीथ की जो बीमारियां और इलाज होते हैं उसको सीखेंगे। और ये डिग्री जो होता है ये टोटल इसमें 5 ईयर होते हैं और 5 ईयर में जो 4 ईयर होते हैं वो एजुकेशन के होते हैं, मतलब आप एजुकेशन हासिल करेंगे। और 5th ईयर जो होता है वो हाउस जॉब का होता है जिसमें आप एक्सपीरियंस जो है वो हासिल करेंगे और आपको पॉकेट मनी भी दिया जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर गेटिंग एडमिशन इन बीडीएस। बीडीएस में एडमिशन गेट करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? तो रिक्वायरमेंट में सबसे पहले आपको प्री मेडिकल स्टूडेंट होना चाहिए, मतलब कि आपने एफएससी में आप प्री मेडिकल स्टूडेंट हो, प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट ना हो, ये ज़रूरी है, कंपलसरी है। और प्री मेडिकल में आपने 60% मार्क्स जो है वो भी लेने हैं, ये भी कंपलसरी है। अगर आप प्री मेडिकल स्टूडेंट हो लेकिन अगर आपके एफएससी मार्क्स 60% नहीं है तो आप इसके लिए एडमिशन नहीं कर सकते। और एक टेस्ट दिया जाता है जिसको हम एमडीकेट टेस्ट कहते हैं। ये एमडीकेट टेस्ट में आपने कितने परसेंट मार्क्स हासिल करने हैं? 65% मार्क्स जो है हासिल करने हैं। तकरीबन ये 200 मार्क्स में आपने 135 मार्क्स मेरे ख्याल में जो है वो हासिल करने होते हैं, या 135 मार्क्स आते हैं मेरे ख्याल में। आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें। तो 3 चीजें जो है वो नेसेसरी है इन गेटिंग द एडमिशन इन बीडीएस। एक ये कि आप प्री मेडिकल स्टूडेंट हो, दूसरा ये कि आपकी एफएससी की जो परसेंटेज मार्क्स है वो 60% और एमडीकेट टेस्ट को आपने 65% मार्क के साथ क्लियर करना होता है। इसके अलावा ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है, इसके अगर मिनिमम मार्क्स आपके हैं वो एमडीकेट टेस्ट में हो या आप प्री मेडिकल एफएससी में हो तो आप बीडीएस के लिए एडमिशन नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज मेरिट फार्मूला ऑफ बीडीएस एडमिशन। बीडीएस एडमिशन के लिए मेरिट फार्मूला, तो जनरल मेरिट फार्मूला जो है बीडीएस एडमिशन के लिए वो इस तरह का होता है कि 10% जो है आपके एफएससी मार्क्स शुमार किए जाते हैं, 10% आपके मैट्रिक्स मार्क्स शुमार किए जाते हैं, 40% आपके एफएससी मार्क्स शुमार किए जाते हैं और 50% आपके एमडीकेट मार्क्स जो है वो शुमार किए जाते हैं। तो इन तीनों से मेरिट बनता है। अब ये जो ऊपर मैंने बताया कि 65% मार्क्स आपने एमडीकेट में लेने हैं, ये तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बाकी आपकी एडमिशन जो है वो होता है या नहीं, ये तो मेरिट पर डिपेंड करता है कि मेरिट में अगर आप आ जाते हो तो आपकी एडमिशन हो सकता है, अगर नहीं आते तो मेरिट में तो आपकी एडमिशन नहीं हो सकता। मेरिट जो होती है ये 40% एफएससी, 10% मैट्रिक और 50% एमडीकेट टेस्ट, इनको मिला के आपकी मेरिट बनती है। और मेरिट जो होता है ये मिनिमम मेरिट जो होता है जिस पे आपको चांस मिल सकता है वो 80 हो सकता है। 80 यानी 80 से लेकर 92 तक, 80 से लेकर मैक्सिमम 92 तक हो सकता है। लास्ट ईयर जो मेरिट था 80 से 92 तक मेरिट आ सकता है। अगर 80 से आपकी मेरिट कम है, इन तीनों के मिला के एफएससी प्लस मैट्रिक प्लस एमडीकेट, इन तीनों को मिला के आपकी मेरिट 80 से कम आती है, 80% से, तो आप जो है आपको एडमिशन नहीं मिल सकता। हालांकि आप एलिजिबल हो एडमिशन के लिए, लेकिन सिर्फ एलिजिबिलिटी ज़रूरी नहीं है। एलिजिबिलिटी तो मिनिमम, मतलब कि ये आपको सिर्फ वो एलिजिबल बनाता है, बाकी मेरिट पे डिपेंड करता है कि मेरिट हाई हो या लो हो, उस पर डिपेंड करता है। तो आपने अच्छे मार्क्स जो है मैट्रिक्स में लेने हैं क्योंकि वो भी 10% शामिल है, और अच्छे मार्क्स प्री मेडिकल एफएससी में लेने हैं और अच्छे मार्क्स जो है वो एमडीकेट में लेने हैं। इन तीनों को मिला के आपकी अगर परसेंटेज 90 के करीब आ जाए तो आप बीडीएस के लिए
बीडीएस के मेरिट में आ सकते हो और आपको एडमिशन पब्लिक सेक्टर में मिल सकता है। ओके अगला क्वेश्चन जो है इज एमडीकेट, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज एमडीकेट इज नेसेसरी फॉर एडमिशन इन बीडीएस इन पाकिस्तान। क्या बीडीएस में आप अगर एडमिशन लेते हो तो एमडीकेट नेसेसरी होता है? यस, नेशनल एमडीकेट जो होता है ये बीडीएस में एडमिशन को गेट करने के लिए लाजमी है और 65% मार्क्स के साथ क्लियर करना भी लाजमी है। मतलब कि अगर आप चाहते हो कि मैं एमडीकेट के बगैर एडमिशन ले लो बीडीएस के लिए, वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक मतलब सरकारी सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, तो आप बीडीएस में एडमिशन नहीं ले सकते विदाउट क्लियरेंस ऑफ एमडीकेट टेस्ट विद 65% मार्क्स। तो आप जहां पे भी बीडीएस में, पाकिस्तान में जहां पे भी बीडीएस में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपने पहले एमडीकेट टेस्ट को क्लियर करना होता है 65% मार्क्स के साथ। बाकी मेरिट पे डिपेंड करता है कि मेरिट में आपको एडमिशन मिलती है या नहीं मिलती। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताऊं कि मेरिट बहुत हाई होता है, 80 to 92, 93 तक होता है। तो आपने अपने मेरिट को सही करना है, अपने परसेंटेज को, वो मैट्रिक में हो, एपीसी में हो या एमडीकेट में हो, उसको हाई जो है वो ले आना है ताकि आप मेरिट में सेलेक्ट हो। ओके अगला क्वेश्चन जो है व्हाट इज द फी फॉर पब्लिक मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज ऑफ बीडीएस। बीडीएस के जो पब्लिक मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस है उसके फीस कितना होता है? ये सरकारी कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ, पब्लिक कॉलेजेस की, तो 20,000 से लेकर 40,000 तक पर सेमेस्टर इसकी फीस होती है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और बात बताओ कि अगर आप ये तो पब्लिक सेक्टर की जो फीस लेवल है, तो पब्लिक सेक्टर में आप बीडीएस डिग्री तकरीबन 4 लाख में हासिल कर सकते हो। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात करते हो तो प्राइवेट सेक्टर में आप बीडीएस डिग्री को 60-70 लाख में तकरीबन हासिल कर सकते हो। ओके विच आर द बेस्ट डेंटल कॉलेज फॉर बीडीएस इन पाकिस्तान। बीडीएस इन पाकिस्तान में बीडीएस के लिए बेस्ट कॉलेजेस जो है वो कौन से होते हैं? ये खैबर कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री है, नेशनल मेडिकल कॉलेज है, पंजाब मेडिकल कॉलेज एटसेट्रा। ये जो है क्या है बेस्ट कॉलेजेस है पाकिस्तान में बीडीएस के लिए। और अगर आपको इन कॉलेजेस में क्या मिलता है, एडमिशन मिलता है तो अच्छा होगा। व्हाट इज दी, अगला क्वेश्चन जो है व्हाट इज द स्कोप ऑफ बीडीएस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में बीडीएस की स्कोप क्या है? तो बीडीएस की स्कोप जो है फर्स्ट तो ये कि 100% आपको चांस होती है टू गेटिंग ए जॉब को गेट करने के लिए 100% चांस होती है आपको। और गुड जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास होती है एज अ बीडीएस डॉक्टर। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, गुड अर्निंग कर सकते हो पाकिस्तान में। और इसके अलावा आप अपना क्लिनिक या हॉस्पिटल भी रन कर सकते हो पार्ट टाइम। अगला क्वेश्चन जो है इज बीडीएस अ डिफिकल्ट डिग्री और इजी। बीडीएस एक डिफिकल्ट डिग्री होता है, इजी डिग्री नहीं होता। इसमें आपको अलॉट ऑफ टाइम स्टडी करना होता है, मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्कर बनना होता है। तो इस तरह ये जो है ये इजी डिग्री नहीं है बल्कि डिफिकल्ट डिग्री है। और इसके डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, हर चीज़ इजी है, लेकिन सिर्फ हार्ड वर्कर बनना होता है। अगला क्वेश्चन जो है व्हाट आर दी सब्जेक्ट इन बीडीएस। बीडीएस में जो सब्जेक्ट होते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट वो ह्यूमन एनाटॉमी, डेंटल मटेरियल, जनरल एंड डेंटल, फार्मिकोलॉजी एंड पैथोलॉजी। ये बहुत सारे यहाँ पे आपको बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट है और ये शामिल होते हैं बीडीएस में। और आखिर जो क्वेश्चन है व्हाट इज द सैलरी ऑफ बीडीएस डॉक्टर। बीडीएस डॉक्टर की जो सैलरी होती है वो स्टार्ट में 45,000 से 80,000 तक पर मंथ होता है। और सैलरी के अलावा आप जो है क्लिनिक या हॉस्पिटल रन कर सकते हो और आप जो है गुड अर्निंग कर सकते हो एज अ बीडीएस डॉक्टर। दीज आर दी सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट बीडीएस। ये बीडीएस के बारे में सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू।